भैया जल्दी करिए। मैडम जल्दी। छुट्टी नहीं है, ये रख लीजिए। आपको कौन सी किताब चाहिए? ये वाली? हाँ दे दो। हाय। हेलो। वो चेंज नहीं था तो उसके बदले में दे दी उसने। इतनी किताबें पढ़ने का टाइम मिलता है? हाँ, टाइम तो मैं निकाल ही लेती हूँ। बहुत पसंद है किताबें पढ़ना। गुड हैबिट। आपकी शॉपिंग पूरी नहीं हुई क्या? हो गई ना, आपको ड्रॉप कर दूं? ओके। एक डॉक्टर से ज्यादा आप सबको फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करती हैं। अच्छा लगता है सबको। थैंक्स अ लॉट। मेरी माँ को ये पसंद नहीं था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इस काम में सिर्फ खून मौत इन्हीं सब से हमेशा पाला पड़ता रहता है। लेकिन मेरा सपोर्ट किया पापा ने, और अब जब भी कोई जिंदगी बचाती हूँ तो इतना सुकून मिलता है मेरे मन को। मैं तो सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट्स की जान बचाती हूँ, लेकिन आप तो अपने काम के अलावा कितने जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इट्स रियली ग्रेट। मैं इन लोगों को कभी अजनबी नहीं मानता। एक्चुअली बात मदद की नहीं है, इस काम को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। थैंक यू फॉर द ड्रॉप। माय प्लेजर। कॉफी? नेक्स्ट टाइम पी लेंगे। ओके। यूनियन की बात को लेकर खंडरे बेहद परेशान था, और वजह थी परांडे, जिसके स्टील इंडस्ट्री के साम्राज्य की वजह से कई कंपनीज को धूल चखनी पड़ी थी। उसकी कंपनी में उसे सिर्फ मजदूर चाहिए थे, मजदूरों की यूनियन नहीं। यूनियन के मामले में उसका यही सिद्धांत था। चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए चाहिए यूनियन चाहिए। धिक्कार है मैनेजमेंट का धिक्कार है। रहेंगे लेके रहेंगे इंसाफ हम लेके रहेंगे। सर, स्ट्राइक की खबर मिलते ही बॉस रोनापुर के लिए रवाना हो गए। चाहिए चाहिए हमें इंसाफ चाहिए चाहिए यूनियन चाहिए। धिक्कार है लेकर रहेंगे इंसाफ हम लेकर रहेंगे। मैनेजमेंट का धिक्कार है। चाहिए चाहिए इंसाफ हम लेकर रहेंगे। चाहिए चाहिए इंसाफ हम लेकर रहेंगे। धिक्कार है मैनेजमेंट का धिक्कार है। धिक्कार है मैनेजमेंट का धिक्कार है। चाहिए चाहिए हमें चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। लेकर रहेंगे। क्योंकि कंपनी के रूल्स यूनियन अलाउ नहीं करते, ये इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। एहसान फरामोश है सबके सब। नालायक। गट्टा के नाम से भी कांपते थे सर, पर उस राणा की वजह से वो अरेस्ट हो गया। जेल में पढ़ाई करके कबाड़ खाने में ऑफिस खोल के हमसे पंगा ले रहा है। 12 साल का था, कहते हैं तब उसने सरकारी ऑफिस में ब्लास्ट किया था। गांव को पानी दिलाने वाला मसीहा मानते हैं उसे। कहते हैं उसकी रखी बुनियाद पर आपका साम्राज्य खड़ा हुआ है। सर, पास की बिल्डिंग में मधुमक्खी का छत्ता गिरवा देते। ये जानता है अपने डंक के बिना ये शहद इकट्ठा नहीं कर सकता, फिर भी मुझे डस कर इसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। वो छत्ता गिराने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम 2 किलोमीटर के रेडियस में इसका शहद किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। धिक्कार है। भाई, हम सबको नौकरी से निकाल दिया गया है।
मिलॉर्ड, जितने भी सबूत पेश किए गए हैं, इस कागज में सारे सबूत मौजूद हैं मिलॉर्ड। कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही मेरे है। पास पक्के सबूत हैं। मैंने जो कहा बिल्कुल सच है। दोनों पक्षों के वाद विवाद सुनने के पश्चात सारे मजदूरों ने स्ट्राइक के दौरान नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से ये अदालत परांडे स्टील्स के खिलाफ लगे सारे इल्जामों को खारिज करते हुए उन्हें निर्दोष घोषित करती है। इस विषय में सब कुछ तो मालूम है आपको। अचानक ही 2000 मजदूरों को परांडे स्टील से निकाल दिया गया। आपके प्लांट में उन्हें नौकरी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। प्रोडक्शन बंद है भैया, मजदूरों के पास काम ही नहीं है। सच्चाई यह है कि कंपनी बंद होने के कगार पर है। सॉरी। इट्स ओके सर। अगर इनमें से कुछ मजदूरों को भी नौकरी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा आपका। कुछ तो रास्ता होगा न्याय दिलाने का। कुछ भी रास्ता नहीं है। साहब, हमारी जमीन के बारे में पुरानी जमीन के कागज दिखा के बची हुई जमीन बेच रहा है। चल निकल ले अभी यहाँ से। मैंगलोर में एक प्लांट है, उनसे बात करके देख सकते हैं साहब। सर, वो आपकी मदद हो जाए इसलिए हमारी जमीन बेचने के लिए कागजात लेकर गए थे। सर, पर फिर बेटे के भविष्य के लिए बचा के रखे थे जमीन, पर वो बोलते हैं जमीन हमारा है ही नहीं साहब। मैं देखता हूँ, बस ध्यान रहे मुझे बताए बिना बाहर मत जाना। जाओ खाना खा लो। सिर्फ एक मजदूर की नहीं, कई मजदूरों की जमीनें परांडे स्टील्स के नाम पर थी। ये राणा को पता चला। सब इस साजिश का शिकार बने। अपनी हक की जमीनें उन्हें वापस दिलाने की उन्होंने राणा से प्रार्थना की।